गुड इवनिंग एवरीवन। आज क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज टर्म द वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो अब ये वैलेंसी निकालने, अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसकी वैलेंसी कैसे निकालें। तो बैलेंसी निकालने का दो तरीका होता है। पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, यदि किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो उसकी बैलेंसी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगी। जैसे जिसके लास्ट में 1 है तो उसकी बैलेंसी 1। जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर 11 2 8 1, तो वैलेंसी 1 हुई। लेकिन जिसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 या मोर देन 5 हैं, 5 6 7 8, तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा। जैसे लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी होगी 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। वैलेंसी निकालने के लिए एक और तरीका रहता है कि उसको हाइड्रोजन स्केल और ऑक्सीजन स्केल में देखा गया। जैसे यहाँ पर एक तो आपका देखिए, सबसे पहले टेबल में बना है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 में 1 होता है, 2 में 2, 13 में 3, 14 में 4। तो 14 तक वैलेंसी 4 होगी। 15 से, जैसे नाइट्रोजन फैमिली का, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। फिर 16 का 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। इनर्ट गैस का 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए दूसरा है हाइड्रोजन स्केल में, कि हाइड्रोजन के साथ में, यदि एक हाइड्रोजन के साथ में यदि रिएक्शन करता है तो वैलेंसी 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, फिर 4, फिर इसके बाद में ग्रुप 15 का 3 हो गया, 16 का 2, 1 और फिर 0। और ऑक्सीजन स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 0 होता है। 1 से लेकर के 7 तक बढ़ता है, फिर 0 हो जाता है। इसको ज़्यादा क्लियर आप, यहाँ मैं एक दूसरा टेबल ले रहा हूँ, उससे आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड NaH MgH2 AlH3। तो सोडियम हाइड्राइड में एक हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए वैलेंसी 1। MgH2 में 2 से रिएक्शन कर रहा है तो 2। LH3 में 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, एल्युमिनियम तो 3। सिलिकॉन का SiH4 में 4 से रिएक्शन कर रहा है, 4। PH3 में फिर 3 हाइड्रोजन से कर रहा है, फास्फोरस रिएक्शन तो 3। H2S में सल्फर 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो सल्फर की वैलेंसी 2। और HCl में क्लोरीन 1 हाइड्रोजन से, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी 1। इसके बाद में जो इनर्ट गैस है उनका 0। हाइड्रोजन स्केल के बाद में आपका क्लोरीन स्केल में देखिए, NaCl में 1, MgCl2 2, AlCl3 3, SiCl4 4, PCl3 में फिर 3 हो गया, HCl2 में 2 और फिर क्लोरीन में 1 और फिर उसका 0 हो जाएगा। अब आइए ऑक्सीजन स्केल में, Na2O में 1, MgO में 2, L2O3 में 3, SiO2 में 4, P2O5 में 5, SO3 6 और Cl2O7 में 7। मतलब 1 से लेकर के 7 तक बढ़ते जाता है ऑक्सीजन स्केल में। बाकी जो आप देखेंगे हाइड्रोजन स्केल और क्लोरीन स्केल में 1 2 3 4 होता है, फिर 3 2 1। और बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें भी आपका 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन बैलेंसी होगी 1 से लेकर ग्रुप 1 की 1, 2 की 2, 13 की 3, 14 की 4, 15 की 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, 16 की 8 माइनस 6 इक्वल टू 2,
17 की 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 और 18 की 0। तो ये आपका वैलेंसी जो टॉपिक है इसमें ये कवर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं, देखते हैं कि ग्रुप और पीरियड को कैसे फाइंड आउट करें। किसी भी एलिमेंट के ग्रुप और पीरियड को फाइंड आउट करने का क्या तरीका हो सकता है। देखिए, सबसे पहले पीरियड फाइंड आउट करना इजी रहता है। पीरियड फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम किसी भी एलिमेंट को, जैसे क्लोरीन कौन से पीरियड का है, तो 17 है इसका एटॉमिक नंबर, इसको हम इसकी वैलेंसी लिखे 287, 2,877। तो इसमें 3 पार्ट हो रहे हैं, इसलिए ये थर्ड पीरियड का है। यहाँ पर देखिए, बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। क्यों थर्ड पीरियड से? क्योंकि 2,8,7। लेट में देखिए 6 ऑर्बिट्स हैं, 2, 8, 18, 32, 18 और 4, 6 ऑर्बिट है। से ये क्या है, 6th पीरियड से रिलेटेड, बिलोंग्स टू 6th पीरियड। तो यहाँ पर PQ नंबर शॉर्ट में बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे 6 ऑर्बिट है तो 6 होगा। तो यहाँ पर एक पीरियड निकालने का तरीका हुआ। ग्रुप निकालने का तरीका देखिए, अलग अलग ब्लॉक के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। सबसे पहले आप देखिए एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली क्या है, यहाँ फर्स्ट ग्रुप लिखा हुआ, लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 या 2 होते हैं। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 या 2 है, जैसे पोटेशियम 19, 2881 1 है, या Ar4s1 लिख सकते हैं। तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 का है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2 का है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2 का है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 का। लास्ट में यदि 1 इलेक्ट्रॉन हुए तो ठीक है। तो यहाँ पर इफ द लास्ट ऑर्बिट कंटेन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, द ग्रुप नंबर इज 1 और 2 respectively. Helium is an exception which belongs to group 18. There should not be any d orbital in the panel-emitted cell. In the panel-emitted cell either 2 electron or 8 electron. इसमें ये बोला जा रहा है कि हीलियम इसका एक्सेप्शन है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होने पर, और लास्ट ऑर्बिटल के पहले वाले ऑर्बिटल में मतलब डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। यदि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा तो एक अलग रूल रहेगा, यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं है। जब इसको लिखेंगे आप Ar4s1 तो उसमें डी ऑर्बिटल पहले में नहीं मिलेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1 ये पहले वाले का होगा। अब ये देखिए, ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए, जैसे सल्फर एटॉमिक नंबर 6, 286। इफ द लास्ट ऑर्बिट हैज़ 3 और मोर इलेक्ट्रॉन, यदि 3 है या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए एक अलग रूल होगा। देन द ग्रुप नंबर इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट प्लस 10। तो लास्ट में जैसे यहाँ पर है सल्फर 16286, तो लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसमें आपको 10 ऐड करना होगा, तो 6 + 10 = 16 ग्रुप का होगा। तो एस ब्लॉक के लिए लास्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे, पी में लास्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे उसमें 10 आपको ऐड कर देना। जर्मेनियम में लास्ट में 4 आ रहा है, मोर देन 3 हुआ, 4 + 10 = 14। अब ये जो अगला कंडीशन है कि इसमें लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पहले डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहे। इफ द लास्ट ऑर्बिट कंटेन्स 1 और 2 इलेक्ट्रॉन एंड n-1 d ऑर्बिटल्स where electrons are present, then group number is equal to the sum of electron in the last orbit and n-1 into d orbital. Such an element belongs to d block. तो d block एलिमेंट्स हैं, जैसे क्रोमियम हो गया 24, और यहाँ पर आपने लिखा जैसे इसका Ar3d5 4s1। तो लास्ट में जो 3d5 4s1 है तो 5 + 1 = 6 कर देना आपको, 6th ग्रुप। यहाँ पे Ar3d10 4s1 आ रहा है किसका, कॉपर का, तो 10 + 1 = 11। ऐसे 7 + 1 = 8, और यहाँ 14 लास्ट में 5d और 6s2 में 2 + 2 = 4th ग्रुप।
सबसे पहले आप इसको अलग अलग कर लीजिए और उसके बाद में लास्ट वाले को ऐड कर देंगे तो उसमें नंबर जो आपका ग्रुप नंबर निकल जाएगा। ये डी के लिए, ये आपका डी के लिए हो गया। इसके ऊपर वाले में आपका पी ब्लॉक के लिए है जनरली, और इसके बाद सबसे पहले वाले में एस, तो एस पी और डी। एस के लिए कैसे निकालेंगे, लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पी वाले में 10 ऐड कर देंगे और डी वाले में लास्ट के 2 ऑर्बिटल को ऐड कर देंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।